हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंडियन एकेडमी। आज हम लोग करने जा रहे हैं 2024 का पूरा क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं, एमसीक्यू के साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी और वेरी शॉर्ट आंसर भी। देखिए मेरे हाथों में क्या है, तो 2024 का सीधा सीधा मैंने लेकर के आ गया आपके लिए क्वेश्चन पेपर मैं सोल्व करने वाला हूं, और ये आप करके चल जाओ, कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है मैं, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। क्या है, झारखंड बोर्ड क्वेश्चंस है 2024 का, फुल मार्क्स 80। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। पहला हमारा एमसीक्यू है, गुडविल इज अ, गुडविल क्या है, टेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल एसेट से, करंट एसेट से, नॉन ऑफ दी, जिसका आंसर हो जाएगा गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट होता है गुडविल। In the absence of any agreement, the profits and loss of the firm are shared equally is the right answer। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहता है तो आपको मैंने नियम बता रखा है 5। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट चार्ज, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली, तो इसका आंसर हो जाएगा इक्वली। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जनरल रिजर्व appearing in the old balance sheet is transferred to। एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एडमिशन के समय जो जनरल रिजर्व रहता है बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड एपियर रहता है, ये ट्रांसफर होता है कहां पर, तो ये ट्रांसफर होता है कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स में। किसमें ट्रांसफर होता है, ओल्ड पार्टनर्स में होता है। याद रखिएगा, ऑल पार्टनर्स हमारा नहीं होता है, ऑल पार्टनर्स हमारा नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इन अ कंपनी इज, जो कंपनी के मेंबर होते हैं उनका जो है लायबिलिटी क्या होता है, तो उनका लायबिलिटी लिमिटेड होता है। करंट लायबिलिटी इंक्लूड्स, करंट लायबिलिटी में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो देखिए सन्डी क्रेडिटर्स भी शामिल होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी, बिल्स पेबल भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, क्लियर है। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5, करंट लायबिलिटी इंक्लूड, अच्छा ये तो हो ही गया। क्वेश्चन नंबर 6, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, कंपनी है क्या, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, सो इट विल बी कंसिडर एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन इज द राइट आंसर, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, बोनस शेयर्स आर इश्यूड टू, बोनस शेयर्स जो है किसको इशू होता है, इक्विटी शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, डिवेंचर होल्डर को। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे को बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर। डिवेंचर होल्डर रिसिप्ट, डिवेंचर होल्डर को, यानी कि जो डिवेंचर होल्डर होता है उसको क्या मिलता है, तो उसको मिलता है, बताइए मेरे को जल्दी से, तो ऑप्शन नंबर सी इंटरेस्ट मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी का कौन सा पार्ट नहीं होता है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, लेजर अकाउंट जो होता है फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी का पार्ट नहीं होता है, क्लियर है। हाँ बिल्कुल, जिनको आता कमेंट कर सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज जनरली शो इन, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो होता है वो शो कर किस टर्म्स में करते हैं, तो वो हम लोग करते हैं परसेंटेज में, क्लियर है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, कैश फ्लो स्टेटमेंट को किस कोड में, किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, तो वो हमारा होता है AS3। AS3 का मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, क्लियर है। अब देखिए फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है, एंटिसिपेटेड फैक्ट्स होता है, रिकॉर्डेड फैक्ट्स होता है, एस्टिमेटेड फैक्ट्स होता है, या नॉन ऑफ दिस, रिकॉर्डेड फैक्ट्स होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्लियर है। शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड, शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड, कौन से शेयर को कंपनी जो है फॉरफिट करती है, फॉरफिट का मतलब होता है जब्त, क्लियर। तो देखिए जिसमें फेल होगा वो फॉरफिट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। करंट एसेट्स ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इंक्लूड, करंट एसेट जो है उसमें कौन कौन सा शामिल होता है कंपनी के केस में, तो देखिए सन्ड्री एसेट्स भी शामिल होता है, कैश इन हैंड भी, स्टॉक भी, इट मींस ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन,
कैश फ्लो स्टेटमेंट जो देखिए बनता है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश भी रिकॉर्ड होता है और अक्रूवल बेसिस पे, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज व्हाट? पार्टनर्स कैपिटल को, कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो क्या होता है बताइए? क्या वो एक्सपेंडिचर होता है? नहीं। क्या वो गेन होता है? बिल्कुल नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन। याद कीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड आप लोग लिखते थे ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वही है। क्वेश्चन नंबर 17, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर सेल, पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट रहता है तो आपको बार बार बता रहे हैं कि 5 गो नियम मैंने बता रखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट चार्ज्ड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली, रिमरेशन इट मीन सैलरी और कमीशन नॉट पेड। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉट टू बी पेड सैलरीज, पार्टनर्स को सैलरीज नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि पार्टनरशिप डीड क्या है? साइलेंट है। क्वेश्चन नंबर 18, जनरली डिवेंचर्स आर व्हाट? डिवेंचर्स क्या होता है? तो वो होता है सिक्योर्ड। मैं इस क्वेश्चन में पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जनरली डिवेंचर्स जो होता है, अगर मान लीजिए अनसिक्योर्ड यहां पर है और सिक्योर्ड है, अगर सिक्योर्ड नहीं होता तो हमारा ऑप्शन क्या होता है? अनसिक्योर्ड होता है। लेकिन यहां पर क्या है? सिक्योर्ड भी है और अनसिक्योर्ड भी है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सिक्योर्ड इज द राइट आंसर, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कैश आइटम? याद कीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में 9 चीजें हम आपको बताए हैं। क्या क्या बताए हैं? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, डिप्रिसिएशन, इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, ये सब क्या है? नॉन कैश आइटम है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कैश आइटम? नॉन कैश आइटम कौन सा नहीं है? तो देखिए ये भी है, ये भी है, ये हमारा होगा नहीं, बचा क्या? कैश सेल्स, इट मींस कैश सेल्स इज द राइट आंसर। 21, फिनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजेस, फिनेंशियल स्टेटमेंट जो हम लोग डिस्क्लोजेस करते हैं तो किसमें करते हैं बताइए? कमेंट करके जल्दी से बताइए, मॉनेटरी इंफॉर्मेशंस या क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशंस, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज? कमेंट कीजिए और बताइए मेरे को इसका आंसर क्या होगा। आई थिंक मॉनेटरी इंफॉर्मेशन इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग जो होता है किसी के क्वालिटी को रिकॉर्ड नहीं करता है, इसलिए इसका आंसर होगा मॉनेटरी इंफॉर्मेशन। ऐसे हम इसका चेक भी कर लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा भाई? मॉनेटरी इंफॉर्मेशन इज द क्या? राइट आंसर। पार्टनर्स करेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन कैपिटल ऑफ पार्टनर इज मेंटेन्ड अंडर, पार्टनर्स करेंट अकाउंट कब हम लोग प्रिपेयर करते हैं? जब आपका कैपिटल फिक्स्ड रहता है तब। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल रहता है तो हम लोग क्या बनाते हैं? 2 अकाउंट। कौन कौन? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो ऑप्शन नंबर बी। जनरल रिजर्व अकाउंट ऑलवेज शो, जनरल रिजर्व का जो अकाउंट होता है वो क्या होता है? ऑलवेज। तो ऑलवेज उसका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। जनरल रिजर्व का मतलब क्या? जो प्रॉफिट से कुछ पैसा बचा करके रखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं जनरल रिजर्व। और उसका बैलेंस कैसा होता है? तो उसका बैलेंस बाबू होता है क्रेडिट बैलेंस। क्लियर है? फिनेंशियल एनालिसिस इज यूजफुल, फाइनेंशियल एनालिसिस इज यूजफुल। कब ये यूजफुल होता है? इन्वेस्टर्स के लिए, फॉर शेयर होल्डर के लिए, फॉर डिवेंचर होल्डर के लिए, ऑल ऑफ देम। इसका आंसर क्या होगा? आप लोग मेरे को बताइए फटाक से। इसका आंसर हो जाएगा, बताइए किसका होगा आंसर? जल्दी बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ देम। बिल्कुल, आप लोग भी बोल सकते हैं।
फिनेंशियल एनालिसिस इज यूजफुल, सबके लिए यूजफुल होता है। अगर एनालिसिस का मतलब क्या होता है, रिजल्ट कंसीडर करना, तो ये सबके लिए, इन्वेस्टर्स के लिए भी, शेयर होल्डर्स के लिए भी, डिवेंचर होल्डर्स के लिए, जितने लोग हैं अपने बिजनेस में वो एनालिसिस करते हैं रिजल्ट निकालने के लिए कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक उसी तरह कंपनी में भी जो पैसा लगाया है वो एनालिसिस करता है ये जानने के लिए कि उसके कंपनी में जो डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, या फिनेंशियल स्टेटमेंट जानने के लिए, इट मीन्स पोजीशन जानने के लिए। तो ये ऑल ऑफ देम होगा आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, कौन सा इसमें से जो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नहीं होता है, कौन सा नहीं होता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, करेंट रेशियो इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाट इज शो बाय बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में हम लोग जो शो करते हैं क्या शो करता है? एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बिल्कुल भी नहीं। प्रॉफिट और लॉस, बिल्कुल भी नहीं। नन ऑफ दीज होने वाला नहीं है। फिनेंशियल पोजीशंस, मैं रिपीट कर देता हूं, सिंगल प्रोप्राइटरशिप यानी कि प्रोप्राइटरशिप का बैलेंस शीट हो, या पार्टनरशिप का बैलेंस शीट हो, या कंपनी का बैलेंस शीट हो, तीनों का तीनों क्या बताता है? तो पोजीशन बताता है। ये आपको आनी चाहिए, ठीक। ऑप्शन नंबर सी। डिविडेंड इज यूजुअली पेड, डिविडेंड इज यूजुअली पेड, किसको डिविडेंड यानी कि लाभांश जो है कंपनी किस पर पे करती है? ऑथराइज्ड कैपिटल पर पे नहीं होता है, इश्यूड कैपिटल पर नहीं होता है, जो कंपनी को पैसा मिल जाता है उस पर डिविडेंड मिलता है। इट मींस पेड अप कैपिटल इज द राइट आंसर। डिवेंचर इज अ, डिवेंचर क्या है? डिवेंचर इज अ डॉक्यूमेंट विच इज गिवन बाय द कंपनी इन बिहाफ ऑफ टेकन ऑफ अ लोन, लोन लेने के बदले में जब अपनी कंपनी अपना सर्टिफिकेट पब्लिक के पास जमा करती है तो उसी को हम बोलते हैं डिवेंचर। तो लोन वर्ड किस में लगा हुआ है आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज व्हाट, वो क्या है आप मेरे को बताइए। तो सीधा सीधा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज अ लायबिलिटी। क्या होता है? लायबिलिटी। एक्सपेंस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म आर कॉल्ड, देखिए फर्म को डिसॉल्व करते समय भी कुछ पैसा एक्सपेंस होता है, ठीक, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ बिजनेस, तो उस पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए लीगल एक्सपेंस नहीं बोलते हैं, नन ऑफ दीज नहीं होगा, लॉस एक्सपेंस बोलेंगे नहीं, ये हमारा होता है क्या? रियलाइजेशन एक्सपेंस। देखिए 30 हम लोग एमसीक्यू कर लिए हैं 2024 से, अब हम लोग इसका करने जा रहे हैं पार्ट 2। क्या है भाई? देखिए पार्ट बी में क्या है? सेक्शन ए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आंसर एनी 6 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस अवेलेबल रहेंगे, आपको सिर्फ बनाने कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 6, ठीक है, यानी कि 6 × 2 12 नंबर का होगा। तो 12 नंबर का थ्योरी आने वाला है सिर्फ इस पार्ट से, ठीक। उसके बाद देखिए 30 उधर हो गया है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्या है? व्हाट इज मेंट बाय नॉन करंट एसेट्स। मैंने आपके लिए आंसर बना रखा है, आपको सिर्फ क्या करना है? स्क्रीनशॉट लेना है, कुछ नहीं करना है, पूरा प्रॉपर जो है आंसर मैंने तैयार कर रखा है आपके लिए। और मैं आज क्या करने वाला हूं आपको मैं डिस्कस भी कर देता हूं कि नॉन करंट एसेट्स क्या होता है, या थोड़ा बहुत जो थ्योरी दिया गया है। पहला क्या है? व्हाट इज नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स क्या होता है? जो एसेट्स बिजनेस में मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा के लिए बिजनेस में लगाया गया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं। नॉन करंट एसेट इज ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड एसेट्स विच आर हेल्ड इन अ बिजनेस मोर देन 1 ईयर फॉर द गेटिंग ऑफ क्या? लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, लंबे समय के फायदे के लिए। जरूर नहीं है कि हमारा ही आप आंसर लिखें, जो मैं समझा रहा हूं या फिर जो आप जानते हैं उसको भी लिख सकते हैं। तो देखिए नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर केप्ट फॉर पीरियड मोर देन 1 ईयर इज कॉल्ड नॉन करंट एसेट्स। एग्जांपल भी आपके सामने है, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होता है? गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विच हैव नॉट फिजिकल एग्जिस्टेंस। और टेंजिबल एसेट्स विच हैव फिजिकली एग्जिस्टेंस, जिसको कि देखिए जैसे बोर्ड को हम टच कर पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं ना, एसी को टच कर पा रहे हैं ना, तो वो क्या है? आप अपने बाइक को टच कर पा रहे हैं ना, तो वो हमारा क्या है?
टेंजिबल एसेट्स है, ठीक है। फिर एक और हमारा क्या है, व्हाट आर कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर क्या होता है, व्हेन शेयर होल्डर फेल टू पे द इंस्टॉलमेंट मनी, जब कोई शेयर होल्डर इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दे पाता, इट मींस फेल कर जाता है। जिससे मान के चलो कि हम ऐसा ले लेते हैं 10 रुपया है, एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल है, ठीक है। और मान लो एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज करेंट रेशियो, करेंट रेशियो क्या है आप देख लीजिए, करेंट एसेट डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी। आपको करना क्या है भाई, तो पूरा का पूरा थ्योरी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दो क्वेश्चंस और भी बचे हुए हैं। व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, नदी में पानी को बहते हुए देखे हैं, जैसे नदी में पानी का बहाव होता है ना, ठीक उसी तरह से बिजनेस में भी कैश का इनफ्लो होता है और आउटफ्लो होता है। जैसे आपके मम्मी पापा के पास पैसा एक तरफ से आता है तो दूसरे तरफ से क्या होता है, खर्च होता है, ठीक उसी तरह से बिजनेस में होता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज दैट अ स्टेटमेंट विच शो द फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इनफ्लो और आउटफ्लो होना। इसमें 3 एक्टिविटीज हम लोग प्रिपेयर करते हैं, कौन कौन, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हम लोग प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, तो ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर्स के फेवर में जो प्रॉफिट सैक्रिफाइस करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोलते हैं। जैसे मान के चलो कि तुम्हारे घर में कोई अचानक से 2 गेस्ट आ गया, तो घर से भगा दोगे क्या, बिल्कुल नहीं, तुम खाना खिलाओगे, ठीक। अब तो खाना तो मान लो तुम्हारे फैमिली के लिए सिर्फ बना था, 2 आदमी हम लोग आ गए, तो क्या करो, भगाओगे तो नहीं, खिलाओगे। तो आपने क्या करा, सेक्रीफाइस करा ना न्यू पर्सन के फेवर में। तो ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर्स के फेवर में जो सेक्रीफाइस करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोलते हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब देखिए एक और है 37 में, in the absence of any provision in the partnership deed in which ratio to the partner shares the profit or losses equally, मैंने बता रखा है। और what is realization account, realization account क्या होता है, तो आप जल्दी से क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हम लोग बनाते हैं और ये नॉमिनल अकाउंट होता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। अब हम लोग करने जा रहे हैं क्या, सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, आंसर एनी 6 इन 150 वर्ड्स। देखिए इसमें भी क्या रहेगा, 8 रहेगा, सोल्व करना है कितना, 6। और खुशी की बात यह है आपके लिए कि इसमें भी मैंने आपके लिए आंसर क्या कर रखा है, तैयार कर रखा है। सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है और नंबर आ जाएगा आपका, ठीक है। देख लीजिए क्या है, एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी। मैंने देखिए हाइलाइटर से हाईलाइट भी कर रखा है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जल्दी से। चलिए 40 नंबर, अब 40 नंबर हम लोग क्या करने वाले हैं, तो सोल्व करने वाले हैं। देखिए प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया है 4,000, 12,000, 8,000। What will be the value of goodwill 2 years purchase of average profit? मैं आपको बता देता हूं फॉर्मूले के साथ, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन क्या निकालना है, गुडविल। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो गुडविल का फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू NYP, नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे भाई निकालोगे, तो एवरेज प्रॉफिट आप निकाल लो सिंपल टोटल प्रॉफिट फॉर्मूले के साथ, मैं आपको बता देता हूं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट, ठीक है। तो 4,000, 12,000, 8,000, तो 12, 8, 20, 24, इट मीन्स 24,000 डिवाइडेड बाई 3। तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 8,000।
सो देयरफॉर गुडविल इक्वल टू व्हाट, तो एवरेज प्रॉफिट 8000 है इनटू NYP, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है, 2 दिया है, तो आंसर आ जाएगा कितना 16,000। आराम से आप नोट कर लीजिए, क्लियर है। चलिए 41 क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। मैंने इसको अर्लियर वीडियो में डिस्कस कर रखा है कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हम लोग इधर देख लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है, जब कोई शेयर होल्डर इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दे पाता है तो कंपनी उसकी शेयर्स को जब्त कर लेती है। इट मींस कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट मनी, दैट्स ऑल। कोई ये फिजिकली सामान नहीं है ना, कोई पैसा नहीं तो छीन करके लाओगे, ये कंपनी का शेयर होता है जो इशू करती है, तो कंपनी क्या कर देगी, ड्यू टू नॉन पेमेंट कैंसिल कर देगी तुम्हारे शेयर्स को, यानी कि उसको जब्त कर लेती है, उसी को हम लोग बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, ठीक है। देख लो फिर क्या है, करेंट एसेट। अब आपको सोल्व करना है, 42 क्या करना है, सोल्व करना है। चलिए मैं इसको सोल्व कर देता हूं। करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज ऑफ अ कंपनी वर 140 और 70,000। कितना आसान है, कैलकुलेट करेंट रेशियो। करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटीज। तो करेंट एसेट्स गिवन है कितना, 1,40,000 डिवाइडेड बाय 70,000, तो 2:1 इज द आंसर। देखो कितना सिंपल है, एकदम रिलैक्स रहना है, रिलैक्स रहना है। अकाउंट्स का एग्जाम जब तक नहीं होता है तब तक मैं आपके साथ हूं, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर्स। इसका भी मैंने आपके लिए आंसर तैयार कर रखा है, आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है ये सारा का सारा, तो कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं, आप एक एक बार पढ़ लोगे, ये काम आपका हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टेट द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आया हुआ है 2022 में भी आ चुका है ये, इसका भी आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए। 44 45 हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर। शेयर और डिवेंचर के बीच में क्या डिफरेंस है, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिंपल लैंग्वेज में है। सेक्शन सी जो 5 नंबर का होने वाला है, और सोल्व करना है 4, सोल्व करना है 4, ठीक है। एनी 4 क्वेश्चंस, तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। और पहला ही क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, और ये भी क्या है, थ्योरी है। तो थ्योरी है तो आपको क्या कर लेना है भाई, रट लेना है, रट लेना है। तो इसको भी क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। "48 भी थ्योरी है, 48 भी क्या है, थ्योरी होने वाला है। सिर्फ प्रैक्टिकल से नंबर नहीं आने वाला है, थ्योरी भी करना होगा तभी नंबर आएगा। देख लीजिए भी क्या है, और इसका भी आंसर तैयार कर दिया गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 49 बनाने वाला है, कौन बनाएगा, चलो मैं बनाता हूं। ए बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर्स। इक्वल पार्टनर्स, इक्वल मतलब कितने पार्टनर्स हैं, तो 1:1:1, 3 पार्टनर है तो 1:1, ठीक है।
द बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन वॉज फॉलो। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन है और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2026 में भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है कंफर्म। रियलाइजेशन अकाउंट आपसे पूछा जाएगा 5 नंबर में भाई मेरे, 5 नंबर में, 5 100 में एक घट जाएगा तो 99, ये तो 5 नंबर का बात है। चलो सीखते हैं। आपको बनाना क्या है, एसेट्स रियलाइज डेटर्स एंड बिल्स, ये गिवन है। बनाना क्या है भाई आपको, तो प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। आपको बनाना क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय आपको क्या क्या ध्यान रखना है। देखिए नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय कैश, बैंक, जनरल रिजर्व, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन, एडवर्टीजमेंट, फिक्टिशियस एसेट्स को टच नहीं करना है, छूना भी नहीं है। छूना पाप है, छूना पाप है, जो अभी हम बोले हैं आइटम। स्टेप नंबर 1, जो भी आपका एसेट है, देखो यहां से लेकर के यहां तक, बुक वैल्यू पर तुम पहले इसको ट्रांसफर कर दो। बुक वैल्यू पर जैसा दिया है वैसा ही लिख दो, एकदम हूबहू लिख दो, ठीक। बैंक को छूना भी नहीं है, मैंने बता रखा आपको। पार्टनर्स के लिए उनको छूना भी नहीं है, कैपिटल को छूना भी नहीं है, ठीक है। बुक वैल्यू पर ट्रांसफर कर दो। देखो तो हम लोग ट्रांसफर कर लेते हैं। देखिए मेरे पास तो ये क्वेश्चन भी है, मेरे पास क्या है, ये क्वेश्चन भी है। चलिए तो बिल्स रिसीवेबल, बुक वैल्यू है, ट्रांसफर कर लीजिए आप। बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल कितना है भाई, 2000 है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना है, 8000 है, ट्रांसफर कर लो। कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई छेड़छाड़ नहीं। डेटर 16,000 कर लो। टू स्टॉक 28,000 कर लो। फर्नीचर ट्रांसफर कर लो। मशीनरी बुक वैल्यू पे ट्रांसफर कर लो आप। देख लीजिए आप एक स्टेप और, क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए बुक वैल्यू पे क्या कर लिए हम, ट्रांसफर कर लिए। कुछ किए हैं, कुछ भी नहीं, हूबहू क्या छाप दिए, फ्री का 5 नंबर। ठीक उसी तरह से आउटसाइड जो लायबिलिटी होता है, आउटसाइड लायबिलिटी जो होता है उसको भी बुक वैल्यू पर क्या कर लो आप, ट्रांसफर कर लो, ठीक। तो बाई क्रेडिटर ट्रांसफर कर लो, 11,000 क्रेडिटर हो जाएगा। बिल्स पेबल बुक वैल्यू पर ट्रांसफर कर लो आप, 1,000, ठीक है। 2 स्टेप बन गया। जो भी एसेट है उसको बुक वैल्यू पर ट्रांसफर कर ली, जो भी आउटसाइड लायबिलिटी है बुक वैल्यू पर ट्रांसफर कर ली। स्टेप नंबर 3, अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा एसेट जो है सेल हुआ है, इट मींस रियलाइज हुआ है। तो एडजस्टमेंट देखते हैं। तो एसेट बिकेगा तो पैसा आएगा कि जाएगा, पैसा आएगा, ठीक। तो बाई बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिख देते हैं सेल। अब आप देख लो कि कौन कौन सा एसेट बिका है। देखो एसेट रियलाइज डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल 17,000 में सेल हो गया है, ठीक। पहला डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल कितना में,
तो 17,000 में एक आइटम। इन्वेस्टमेंट कितना में? 7,600 में। जो सेल हुआ है 7,600 में। फिर आप देख लो स्टॉक 25,000 में, स्टॉक 25,000 में, स्टॉक 25,000 में। फर्नीचर 6,600, और लास्ट हमारा क्या है? मशीनरी 8,600, आई थिंक 8,600 में। तो ये हमारा एसेट क्या हो गया? रियलाइज हो गया। रियलाइज होने के बाद सम अप कर लो, सम करने पर कितना आ जाएगा? 17,000, 7,600, 25,000, 6,600 और प्लस 8,600, ये आ जाएगा बाबू 64,800। स्टेप नंबर 3, पहले हम क्या बोले थे स्टेप नंबर 1 में? पूरे बुक वैल्यू पर एसेट को ट्रांसफर कर लो, आउटसाइड लायबिलिटी को ट्रांसफर कर लो, जो एसेट बिक रहा है रियलाइज हो रहा है उसको कर लो। अब पैसा आ गया, लायबिलिटी पे कर दो। तो लायबिलिटी पे कर देंगे हम लोग टू बैंक। ठीक, तो लायबिलिटी पे कर दीजिए। अब लायबिलिटी के बारे में आप ध्यान रखेंगे, क्या कोई डिस्काउंट वगैरह मिला है या नहीं मिला। कभी कभी क्या होता है कि क्रेडिटर के ऊपर डिस्काउंट भी मिलता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। लायबिलिटीज वर पेड, लायबिलिटीज वर पेड, सीधा सीधा जो लायबिलिटी आपको क्या कर देना है? पे कर देना। तो दो ही को तो लायबिलिटी है, क्रेडिटर और बिल्स पेबल, 11,000 और 1,000। ठीक है, तो क्रेडिटर को आप पे कर दो। क्रेडिटर है हम लोग का कितना? 11,000 और लास्ट है बाबू क्या? बिल्स पेबल 1,000। ठीक, अब देखो आपसे गलती क्या होगा एग्जामिनेशन हॉल में। देखो एक आइटम और है जो पे होगा, बताओ मेरे को कमेंट करके कि क्या मिसिंग किया गया है इसमें। रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस। आउटसाइड लायबिलिटी के साथ साथ हम लोग क्या पे करते हैं? रियलाइजेशन एक्सपेंस को भी पे ऑफ करते हैं। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। तो रियलाइजेशन हमारा क्या है? एक्सपेंस है। कितना है? तो 500। तो 11 1 12,500, 12,500। अब आपको क्या कर लेना है? कास्टिंग कर लेना है, मतलब जोड़ कर लेना है। किधर ज्यादा लग रहा है, डेबिट या क्रेडिट? बताइए आप लोग, जल्दी से ऐड ऑन कीजिए और मेरे को आप लोग बताइए कि किधर ज्यादा लग रहा है। जोड़ लीजिए, 8 2 10,000, 10,000, 16,000, 28,000, 6,000, 13,000 और प्लस 12,500, 85,000। डेबिट साइड ही ज्यादा है, 85,500। जो बड़ा होता है वही दोनों तरफ लिखा जाता है। ठीक है, 85,500। तो या तो प्रॉफिट या तो लॉस। तो ये आ जा रहा है क्या? बाई रियलाइजेशन लॉस। अब कितना आ जाएगा भाई? तो माइनस कर दो, 85,500 माइनस 12,000, 64,800। तो ये हमारा आ जाएगा 87,800। ये सेम क्वेश्चन मैंने वॉल्यूम 1 में बना रखा है, जो कि पूरा वॉल्यूम 1 का वीडियो अवेलेबल है, आप वहां से भी देख सकते हैं। अब इसको क्या करना है? बांटना है। तो रेशियो हमारा क्या दिया हुआ है? इक्वल दिया हुआ है। तो इक्वल दिया हुआ, देखिए क्या है? ए बी सी इक्वल दिया हुआ है, तीनों में बांट देंगे। तो ए बी और सी, तो मिलेगा 2,900, 2,900, 2,900। किस रेशियो में बांटे हैं इसको? तो 1:1:1 में। देख लीजिए आप इसको, क्या कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 50 नंबर बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है।
चलिए 50 नंबर भी हम लोग कर लेते हैं भाई। क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट करेंट रेशियो। फिर से मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि जो 5 नंबर का सवाल होगा उसमें कौन कौन चैप्टर पे आपको कमांड रखना है। पहला कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो, रियलाइजेशन, एडमिशन और कंपनी, ठीक है, यानी कि फॉरफीचर और कंपैरेटिव आपको कर लेनी है, ठीक है। तो 5 नंबर वाला जितना क्वेश्चन है सब पकड़ा जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट करेंट रेशियो, आपको क्या निकालना है, करेंट रेशियो निकालना। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं। सबसे पहले आप मेरे को बताइए कि करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। तो करेंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटीज। अब पॉइंट ये है कि करंट एसेट्स भाई कैसे पहचानेंगे, कौन कौन होता है करंट एसेट्स, विच आर हेल्ड इन अ बिजनेस लेस देन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर जो कैश में कन्वर्ट कर जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स बोलते हैं। जैसे मैं आपको देखिए, आपको आइडेंटिफाई करना होगा ये भी करंट एसेट्स है, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, एडवांस टैक्स, कैश इन हैंड, यहां से लेकर के यहां तक ये सब का सब क्या है, करेंट एसेट्स है। तो टोटल के अमाउंट को हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए मैं लिख भी देता हूं आपके लिए, 50,000 प्लस 40,000, मैं आपके लिए बस डिटेल में बना दे रहा हूं, 10,000 प्लस 4,000, है ना, गलती ना हो, 1 2 3 4 5 और एक क्या, 1 2 3 4 5 और एक 30,000, है ना, 5 ले लिए, डिवाइडेड बाई करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी क्या होता है, करेंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज विच आर क्या, पेएबल विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर। तो इसमें करेंट लायबिलिटी जो है सिर्फ और सिर्फ 2 आइटम है, क्रेडिटर और बिल्स पेबल। बैंक ओवरड्राफ्ट इज नॉट अ करेंट लायबिलिटी, वो करेंट लायबिलिटी हमारा नहीं होता है। यानी कि ले लीजिए आपका कितना हो जाएगा, 60,000। कौन कौन बनाया है यहां पे बताओ जी, जो जो मौजूद है, बैंक ओवरड्राफ्ट को भी करंट लायबिलिटी ट्रीट कर दिया गया है। बैंक ओवरड्राफ्ट तो हमारे लिए करंट लायबिलिटी नहीं होता है भाई, बैंक ओवरड्राफ्ट तो करंट लायबिलिटी नहीं होता है। लेकिन अब इसमें देखिए क्या कंसीडर किया जा रहा है कि करंट लायबिलिटी कंसीडर करने पर ही इसका आंसर आ रहा है, क्योंकि देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है 2024 में पूछा गया है, 2024 में पूछा गया, तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूं 2024 में, तो ये एरर भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए लाने के लिए अब बैंक ओवरड्राफ्ट को मेरे को क्या मानना पड़ रहा है, करंट लायबिलिटी मानना पड़ रहा है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, अब जोड़ देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो पूरा को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 1,34,000, ठीक। तो 6 4 10 यानी कि 1,04,000। तो इसको अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो 3 3 खत्म, ये हमारा आ जाएगा 1.29:1 हमारा इसका आंसर आ जाएगा, रेशियो 1.29:1, ठीक, क्लियर है। तो चलिए और हम लोग क्या करते हैं, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए आ गया, अभी मैंने बोला था ना कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूं, है ना। कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ सीमांचल लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स, 31/3/2022, 31/3/2023, ठीक है, ये हमारा है। इसको मैं करेक्शन कर देता हूं, 31/3/2022 और ये हो जाएगा 31/3/2023। इसको बोलते हैं ओपनिंग और इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग, क्लियर है। देखिए करंट एसेट और करंट लायबिलिटी वगैरह क्या गिवन है,
सीमांचल लिमिटेड और नेट प्रॉफिट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। सबसे पहले आपको बनाना क्या है, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाना है, सीएफएस नहीं बनाना। सीएफएस का मतलब हो गया कि तीनों एक्टिविटीज बनाना पड़ता है। उसमें क्या क्या, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। और 5 नंबर में मेरे को नहीं लगता है ना कि आपका आने वाला है। ठीक, आपका सिर्फ या तो ऑपरेटिंग आएगा या तो इन्वेस्टिंग या तो फाइनेंसिंग। उसमें भी 90% चांस क्या है, ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग आने का चांसेस रहता है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं भाई, सोल्व करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए ये हमारा क्या है, फॉर्मेट है। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, प्रॉफिट। और प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉफिट हमें निकाल करके दे रखा है 65,000। तो 65,000 आप क्या ले लीजिए, प्रॉफिट को ले लीजिए। अब इसके बाद इसमें एक आइटम हम लोग क्या करते हैं बाबू, प्लस करते हैं, जिसका नाम है नॉन कैश एक्सपेंस, या इसको हम लोग बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी बोलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि नॉन कैश एक्सपेंस में क्या जाएगा। कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और आराम से लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं। 8 आइटम मैं आपको बता देता हूं, उससे बाहर नहीं जाने वाला है। पहला, डिप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। चौथा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। पांचवा, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। 6 नंबर, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रीमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ। इट मींस सॉरी, कोई भी इंटेंजिबल एसेट अगर घटता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एमोटाइजेशन, और वो आता है नॉन कैश एक्सपेंस में। अगर इंटेंजिबल एसेट बढ़ता है तो उसको बोलते हैं परचेज। आई रिपीट अगेन, इंटेंजिबल एसेट मींस गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जिसको कि फिजिकली हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। उसका स्पेशल ट्रीटमेंट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। क्या होता है, अगर इंटेंजिबल एसेट बढ़ रहा है तो उसको बोलते हैं परचेज, और वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में माइनस होगा। अगर घट रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं एमोटाइजेशन, और वो नॉन कैश एक्सपेंस का पार्ट होता है। तो अब इस क्वेश्चन में आपको ढूंढना है कि क्या नॉन कैश एक्सपेंस गिवन है या नहीं है एडजस्टमेंट में। और देखिए डिप्रिसिएशन दे रखा है और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन भी दे रखा है, यानी कि दोनों का दोनों ये आइटम हमारा क्या है, क्लियर है, नॉन कैश एक्सपेंस। क्लियर है। डिप्रिसिएशन 20,000 ले लो आप, डिप्रिसिएशन 20,000 एक ले लो। दूसरा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, मशीनरी कितना है भाई, 10,000। चलिए हो गया। अब इसके बाद इसमें एक आइटम माइनस होता है जिसका नाम है नॉन कैश इनकम। और फिर से वही बात, इसको और क्या बोलते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी बोलते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी बोलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि नॉन कैश इनकम में क्या जाएगा। तो 6 आइटम जाएगा, उसको लिख लीजिए कॉपी में, मैं बोल देता हूं। पहला, रेंट रिसिप्ट, डिविडेंड रिसिप्ट, इंटरेस्ट रिसिप्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। 6 आइटम मैंने बोला, 6 में एक भी आइटम आपके क्वेश्चंस में गिवन नहीं है। देख लीजिए, एक भी है, देख लीजिए आप अच्छे से, एक भी नहीं है तो क्या करेंगे, तो इसको आप कर दो नील, इसको आप कर दो नील।
अब एक रिजल्ट कंसीडर होगा, क्या होगा, रिजल्ट कंसीडर होगा। तो नॉन कैश एक्सपेंस और नॉन कैश इनकम का ट्रीटमेंट करने के बाद जो वैल्यू आता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। इट मीन्स मैं अब लिख देता हूं OPBWCC, जो कि शॉर्ट फॉर्म लिखना गलत है, आप नहीं लिख सकते। ये आपका व्हाट्सएप नहीं है और ये आपका इंस्टाग्राम नहीं है कि हम कर देंगे तो कट जाएगा, आप फुल फॉर्म लिखेंगे। तो रिजल्ट निकाल लीजिए, आपका कितना आ गया, 65, 60, 20, 80, 10, 90 और 5, 95, 95,000 ना। कितना आ जाएगा, 60 और 20, 80, 10, 90 और 5, 95, 95,000। कैलकुलेट करके देख लीजिए आप। क्लियर है, 95,000, ठीक है। अब इसके बाद इसमें क्या प्लस करते हैं, तो अब इसमें हम लोग प्लस करते हैं डिक्रीज इन करेंट एसेट एंड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। ठीक, आप पूरा लिखोगे। और माइनस हम लोग क्या करते हैं भाई, तो इंक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। चलिए मैं सीएल लिख देता हूं, करेंट लायबिलिटी। आई रिपीट अगेन, करेंट एसेट डिक्रीज होता है तो प्लस, इंक्रीज होता है करेंट लायबिलिटी तो प्लस, करेंट एसेट घटता है तो प्लस और बढ़ता है तो माइनस, डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी अगर घटता है तो माइनस। अब लॉजिक क्या है भाई ऐसा करने का, सुनो। करेंट एसेट अगर हमारा घट रहा है, करेंट एसेट्स यानी कि हम बेचे होंगे तभी तो घट रहा है, तो बेचे होंगे तो पैसा आया होगा कि गया होगा, पैसा आया होगा, इसलिए इनफ्लो हुआ तो प्लस हो गया। और इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ रहा है बिजनेस में, तो लायबिलिटी बढ़ रहा है यानी कि तुम कर्जा लेके बिजनेस चला रहा है, इसलिए तो इनफ्लो तो हो रहा है लेकिन लायबिलिटी तुम्हारे ऊपर बढ़ रहा है, तो पैसा का इनफ्लो हो गया। कर्जा बढ़ा उससे लेना था नहीं, पैसा इनफ्लो हो रहा है तो प्लस। करंट एसेट बढ़ रहा है यानी कि आप स्टॉक हो सकता है कि परचेज किए होंगे तो कैश आउटफ्लो हुआ होगा तो माइनस। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है, तो घट रहा है यानी कि आप पे ऑफ किए होंगे, लायबिलिटी पे किए होंगे तो कैश का आउटफ्लो हुआ तो माइनस। ठीक, अब आते हैं सवाल में कि कौन कौन सा ऐसा आइटम है जो घट रहा है और बढ़ रहा है, देखते हैं। ट्रेड रिसीवेबल क्या है, तो करेंट एसेट्स है। ट्रेड रिसीवेबल क्या है, करेंट एसेट्स है। ये करेंट लायबिलिटी है, ये करेंट एसेट्स है, ये करेंट लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट इज नॉट अ करेंट लायबिलिटी। क्या हुआ 2024 वाले क्वेश्चंस में दिया है तो क्या हुआ, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट इज नॉट अ करेंट लायबिलिटी। इसका ट्रीटमेंट होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। किसमें ट्रीटमेंट होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, तो ये हमारा इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। शॉर्ट टर्म लोन करेंट लायबिलिटी है, ठीक है। अब इसका चलिए हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल आप मेरे को बताएंगे कि ट्रेड रिसीवेबल 1,50,000 था, बढ़कर कितना हो गया 1,80,000। तो करेंट एसेट हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है 30,000, बढ़ रहा है तो कैश का इनफ्लो हुआ कि आउटफ्लो हुआ, जल्दी बताइए, जल्दी बोलिए, आउटफ्लो हुआ ना, आउटफ्लो हुआ कितना 30,000, तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस। नेक्स्ट,
ट्रेड पेबल क्या है? करेंट लायबिलिटी है। 70 था 80 हो गया, ट्रेड पेबल लायबिलिटी है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो प्लस ट्रेड पेबल कितना 10,000 बढ़ रहा है ना, तो प्लस लाइन बाय लाइन बनाएंगे है ना। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस जियो का रिचार्ज करते हो ना, जियो का तो प्रीपेड ही ना है, उसका बेनिफिट्स आपको मिलता है ना। एडवांस में हम लोग जो पेमेंट करते हैं उसका बेनिफिट्स मिलते रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीपेड है ना। तो वो हमारे लिए क्या होता है? करेंट एसेट्स होता है। 15,000 था, घट करके कितना हो गया? 10,000। तो एसेट हमारा क्या हो रहा है? घट रहा है। तो घट रहा है तो कहाँ जाएगा बताओ? घट रहा है तो कहाँ जाएगा बताओ? प्लस हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस कितना? 5,000। अमाउंट भी हम लोग चेक करेंगे, 15 था 10 हो गया, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, द एक्सपेंस विच आर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट पेड। खर्च तो कर चुके हैं लेकिन उसका भुगतान अभी तक नहीं किए हैं, बकाया है। कितना भाई? 20 था 12 हो गया, 8,000। तो लायबिलिटी मेरा क्या हो रहा है? घट रहा है। 20 था 12 हो गया, लायबिलिटी घट रहा है, तो पैसा का आउटफ्लो हो रहा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना बाबू आ जाएगा? 8,000। इसको भी क्या करोगे? माइनस, बिल्कुल। शॉर्ट टर्म लोन कितना है? 10 है, 20 हो गया, लायबिलिटी बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रहा है। शॉर्ट टर्म लोन 10 था, कितना हो गया? 20 हो गया, ठीक। तो अब थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूं ताकि मैं आपको बता सकूं। चलिए, सारा ट्रीटमेंट ओवर हो गया। अब आपको क्या करना है? प्लस माइनस कर देना है। तो चलिए इसको प्लस करते हैं हम लोग। 95,000, 10,000, 10,000, 95 यानी कि 95,000 हो गया, और ये 1,00,000, 1,20,000। जल्दी से प्लस माइनस कीजिए। 1,20,000 माइनस 30 और 8 38, 1,20,000 माइनस 38,000, 82,000। तो ये जो है रिजल्ट हमारा आ गया कितना? 82,000। अब ये जो रिजल्ट आया है दो तरह से आएगा, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो पॉजिटिव में आया है, तो पॉजिटिव में आया है तो इसको हम लोग बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सर निगेटिव में आता तो क्या बोलते हैं? अगर निगेटिव में आता तो उसको हम लोग बोलते हैं यूज्ड। तो पॉजिटिव आएगा और निगेटिव आएगा तो यूज्ड लिखा जाएगा। क्या करना है आपको? तो स्क्रीनशॉट ले लेना है या नोट कर लीजिए आप। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। लास्ट आपका क्वेश्चन आ गया है आपके स्क्रीन पर, दैट इज 5 मार्क्स, और ये क्वेश्चन होने वाला है रेशियो का। तो ये एक बात तो अब क्लियर हो चुका है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट और रेशियो, पांच नंबर का 3 चैप्टर से क्वेश्चन फिक्स हो गया। बचा एगो थ्योरी आएगा या तो एक और न्यूमेरिकल आएगा। क्लियर कर दे रहे हैं। आई रिपीट अगेन, 5 क्वेश्चन आएगा, 4 सोल्व करना है आपको, जिसमें कि पहला क्वेश्चन एक तो डिसोल्यूशन का रहेगा ही रहेगा, कैश फ्लो का रहेगा ही रहेगा, और रेशियो का रहेगा ही रहेगा, और एगो थ्योरी या तो एगो प्रैक्टिकल रहेगा ही रहेगा, एडमिशन से या रिटायरमेंट से या फिर शेयर से। तो वो भी मैं आपको लास्ट में करवा ही दूंगा, है ना, क्लियर कर ही दूंगा। देखिए, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। चलिए, परचेजेस 4,30,000। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को सेल भी बोलते हैं।
ताकि आप परेशान ना हो। ठीक, परचेज दे रखा है 4,30,000, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लियर है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, देखिए यहां पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहां भी है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहां भी है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को एक्चुअल कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना होगा, एक्चुअल। ठीक, मैं आपको बता देता हूं, और इसके ऊपर VVI लगा लो आप। कैरेज इन वर्ड, ये हमारे लिए क्या है भाई, तो डायरेक्ट एक्सपेंस है। और एक क्वेश्चन पूछ रखा है बी में, कैलकुलेट लिक्विड रेशियो। तो सबसे पहले बाबू हम लोग क्या सोल्व कर लेते हैं, तो ए नंबर को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। आइए आराम से इसको सोल्व करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, तो सबसे पहले हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई, आप लिख सकते हो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट पूरा पूरा लिख देता हूं मैं, चलिए इसको पूरा पूरा लिखा जाए। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक, और इसको हम लोग बोल सकते हैं COGS भी या नेट सेल्स भी बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, ये हमारा होता है। तो ये हमारा अगर फॉर्मूला अगर होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का अगर फॉर्मूला होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का अगर फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना होगा, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होगा। तो नेट, देखिए ये नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मैं निकाल के दिखाता हूं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको कि हम लोग सेल्स भी बोल सकते हैं या सेल्स रिटर्न भी बोल सकते हैं। ठीक, ये चीज हम लोग बोल सकते हैं। तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि नेट कॉस्ट भी इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। देखिए यहां पे नेट कॉस्ट, तो माइनस कर देते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन RFO। क्या निकाल रहे हैं, नेट कॉस्ट है ना, जिसको कि COGS भी बोल सकते हैं। तो 8,50,000 माइनस 30,000। ठीक, तो ये हमारा निकल गया कितना, 8,20,000। ये हम क्या निकाले हैं, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या निकाले हैं, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आपको ये नहीं लगना चाहिए कि सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही माइनस कर रहा है। ये है हमारा क्या, इसको हम लोग सेल भी बोलते हैं, मैंने आपको बता रखा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल भी बोलते हैं। और ये हमारा एक तरह से क्या है, सेल्स रिटर्न है। एक तरह से क्या है, ये सेल्स रिटर्न है ना। ये तो अमाउंट्स आपको समझना होगा। ये सॉरी, ये है ना, हाँ, ये आपको अमाउंट से भी समझना होगा। हालांकि मैंने यहां पर इंडिकेट कर दिया है कॉस्ट और नेट। 8,20,000 मेरा निकल गया। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है भाई, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस COGS। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट COGS। अब COGS भाई कैसे निकलता है, अब देखो COGS कैसे निकलता है, तो कॉस्ट फ्रॉम रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या COGS
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू, मैं लिख देता हूं, ओपनिंग स्टॉक, अब स्टॉक को इन्वेंट्री भी बोलते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। फॉर्मूला को देखते चलेंगे। स्टॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री भी बोलते हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये होता है। ठीक, तो चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ये बड़ा सिंपल है और शानदार है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री, एक पेज ले लेते हैं ना, चलिए हम क्वेश्चन भी ले लेते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री है 1,30,000 प्लस परचेजेज है 4,30,000 प्लस कैरेज है 22,000, कैरेज इनवर्ड कितना है 22,000 और माइनस कर देंगे 90,000 क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ये हमारा आ जाएगा एक्चुअल में 4,92,000। कितना आ जाएगा, 4,92,000। तो ये मेरा क्या निकल गया, COGS निकल गया। ये हमारा क्या निकला, COGS निकल गया। ठीक है, अब COGS निकलने के बाद हम लोग निकाल लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला भी लिखवा देते हैं, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इट मीन्स नेट सेल्स माइनस COGS। क्लियर है? तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना निकला है, 8,20,000, 8,20,000। तो 8,20,000 माइनस 4,92,000, 4,92,000। तो ये हमारा बाबू आ जाएगा माइनस करने पर 3,28,000। ये हमारा क्या निकल गया, ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखो आप, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या मैंने लिखा है, ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकाले हम, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब यहां पर एक कंफ्यूजन हो जा रहा है, कंफ्यूजन वाला भाई बात है। तो सुनो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल सेल्स बोलते हैं, और एक दिया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न बोल सकते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न। ठीक, तो 8,50,000 में 30,000 को माइनस कर दिए, तो मेरा क्या निकल गया, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8,20,000। फिर उसके बाद हम लोग क्या निकाले, COGS, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। COGS का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। अब डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, दोज एक्सपेंस विच आर इनकर्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। किसी प्रोडक्ट को बनाने पे जो पैसा खर्च होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब इस क्वेश्चन में तो सिर्फ कैरेज इनवर्ड है, तो क्या कैरेज इनवर्ड ही हो सकता है, बिल्कुल नहीं। वेजेस भी हो सकता है, फ्रेट भी हो सकता है, क्लियरेंस चार्जेस भी हो सकता है, रॉयल्टी भी हो सकता है ना। तो प्लस कर देंगे। अब यही एक नहीं फॉर्मूला था COGS का, और भी फॉर्मूला होता है ना। अब मेरे को क्या चाहिए था, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इट मींस नेट सेल्स माइनस COGS। तो देखो, तो यहां पे COGS का और एक फॉर्मूला नहीं बन सकता है, देखो तो नहीं बन सकता है। इस फॉर्मूला का अप्लाई करके COGS का और भी फॉर्मूला बनाया जा सकता है, लेकिन मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ग्रॉस
प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू 3,28,000, इट मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो कितना है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस? 8,20,000। तो 8,20,000 से इसको क्या करो, डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा ये आ जाएगा 40%। क्या आ जाएगा? 40%। क्लियर है? चलिए अब इसी में एक और भी क्वेश्चन था बी नंबर, कैलकुलेट लिक्विड रेशियो। कैलकुलेट लिक्विड रेशियो। चलिए मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, कैलकुलेट लिक्विड रेशियो। तो सबसे पहले आपको क्या जानना चाहिए? लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है? तो चलिए सीक्वेंस में इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये देखिए 52 का बी लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो को एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, तो घबराइएगा मत। एसिड टेस्ट रेशियो भी इसको हम लोग बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझना, पूरा मैं बता दे रहा हूं, लिक्विड एसिड, लिक्विड एसिड डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी, लिक्विड एसिड डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम लोग को क्या जानना चाहिए, बताइए मेरे को, लिक्विड एसिड फिर कैसे निकलेगा? तो देखो मैं बता देता हूं। तो लिक्विड एसिड का फॉर्मूला होता है करेंट एसिड माइनस, एग्जैक्टली सही हैं आप, इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंस अगर है तो। अब सवाल यह उठता है कि फिर करेंट एसेट्स क्या होगा? करेंट एसेट्स क्या होगा? तो करेंट एसेट्स का मतलब हो गया स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, मैंने बता रखा है, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, है ना। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। आपके क्वेश्चन में क्या है भाई? 2024 का क्वेश्चन मेरे हाथों में आप देख रहे हैं, दे रखा है कि करेंट लायबिलिटीज 50,000 है और इन्वेंट्री 25,000 है और करंट एसेट्स 80,000 है और प्रीपेड एक्सपेंस 5,000 है, यानी कि करंट लायबिलिटी गिवन है। चलिए हम लिख भी देते हैं, करंट लायबिलिटी गिवन है 50,000। अब हमें निकालनी क्या है? लिक्विड एसेट। तो चलो यहीं पे लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं। करंट एसेट्स हम लोग का गिवन है 80,000 माइनस इन्वेंट्री भी गिवन है 25,000 और प्रीपेड एक्सपेंस भी गिवन है 5,000। अब आप मेरे को माइनस करके बताइए, तो 25 और 5 30, 80 में 30 गया, कितना बचा? 50,000 मेरा क्या निकल गया? लिक्विड एसेट निकल गया। बड़ा सिंपल है, लिक्विड रेशियो आपको निकाल लेना है। लिक्विड रेशियो, तो क्या मैंने बताया है लिक्विड एसेट? तो लिक्विड एसेट हमारा हो गया 50,000 और डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी हमारा है 50,000, करंट लायबिलिटी भी हमारा 85,000 है। तो पूरा का पूरा क्या हो गया? कट गया। तो आंसर हमारा आ गया, आंसर हमारा आ गया 1:1। फिर से एक बार इसको हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं, कहीं गलती ना हो। करंट लायबिलिटी 50,000 है, इन्वेंट्री 25,000 है, करंट एसेट्स 80,000 है, प्रीपेड एक्सपेंस 50,000 है। लाइन दे दीजिए तो कैमरा का जल्दी से, वहां से लाइन दे दीजिए, ऊपर से, यहां से स्विच, इसका कैमरा का स्विच दे दीजिए ऊपर से, ऊपर में जो स्विच है वो व्हाइट वाला दे दीजिए। तो हाँ दे दीजिए, ठीक है। देखिए
ब्लिंक करने लग गया था हम लोग कैमरा। देखिए करंट लायबिलिटी कितना है बाबू, 50,000 है, इन्वेंट्रीज 25,000 है, करंट एसेट्स 80,000 है, प्रीपेड एक्सपेंस 5,000 है। यानी कि क्वेश्चन हमारा क्या है, यही है, करंट एसेट्स 80,000, इन्वेंट्री 25 और प्रीपेड, तब 25 और 5 30, 30,000 माइनस कर दिए, 80,000 माइनस 30,000, तो आ गया हमारा 50,000 और करंट लायबिलिटी 50 है। सॉल्व करेंगे तो 1:1। पूरा का पूरा हम लोग क्या 52 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2025 के जैक क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।